आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैलाश पर्वत के बारे में क्या बताता है, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं कर सकती। शायद मेरे से बड़े अफसरों से आपको पूछना पड़ेगा। आप ये बता सकते हो कि आप क्यों नहीं कमेंट कर सकते? क्योंकि एक तो मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी है कि एएसआई का क्या रोल रहा है कैलाश पर्वत पे। क्या वो एक्चुअली एएसआई की आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड साइट है या जस्ट अ साइट ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट है। सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। आई डोंट थिंक वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट मानी गई है। बट अगेन मैं कमेंट नहीं कर सकती। मैं आप कमेंट करना चाहूंगी पर मेरे को एक रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। मैंने वो चेक नहीं किया है वहाँ पर। शिवजी के बारे में मैंने क्या समझा, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। इंडिया में अगर आप सेंसस ऑफ टेम्पल्स करें, सेंसस ऑफ टेम्पल्स मतलब टेम्पल्स की या शिवजी के स्ट्रक्चर्स, वैष्णविज्म के स्ट्रक्चर्स, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स, जैन स्ट्रक्चर्स की सेंसस गिनती करें तो हमने जाना ये कि शैविज्म के सबसे ज्यादा टेम्पल्स इस देश में है। विष्णु के थोड़े कम हैं, बुद्धिज्म के थोड़े कम हैं, जैनिज्म के थोड़े कम हैं, लेकिन शिव जी के सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गई, मेरा सब्जेक्ट था क्लासिकल इंडियन रिलीजन, जो बाकायदा हमने संस्कृत में पढ़ा और एक्चुअली इंडोलॉजी कहा जाता है जो सब्जेक्ट मैं वहां पर पढ़ती हूँ। और इंडोलॉजी उसको कहते हैं जो आप डायरेक्टली शास्त्रों से पढ़ते हैं। अब शास्त्र सिर्फ शास्त्र नहीं ना, शास्त्र तो काफी किस्म के किताब हैं जो उस समय लिखे गए थे। तो मैं कश्मीरी शैविज्म के बारे में पढ़ रही थी, कश्मीरी शैविज्म के बारे में पढ़ रही थी, जहां पर एक स्कॉलर थे अभिनव गुप्त। तो उनने जो लिखा था, उनने जो 2 ट्रीटीज लिखी थी जो बहुत ही शानदार फिलोसॉफिकल इंटेरोगेशन ऑफ द माइंड है। जो मतलब वो उसको पढ़ते हुए अगर आप 2 या 3 श्लोक पढ़ लेंगे आपका दिमाग थक जाएगा। वो इतनी डीप लेके जाता है आपको। वो शिवजी से रिलेटेड, वो शिवजी से रिलेटेड है, वो शिवजी और शाक्ता से रिलेटेड है, शिवजी और फीमेल एनर्जी से भी रिलेटेड, यानी कि माता। या बट उनका कॉन्सेप्ट त्रिका का माना जाता है। ये आपको विकिपीडिया तक पे भी मिल जाएगा अगर आप कश्मीरी शैविज्म टाइप इन करेंगे, या त्रिका जो TRIKA से स्पेल किया जाता है। गेट इनटू इट, इज वेरी डीप। जब हम ये टेक्स्ट पढ़ते हैं और जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, हम इनको ट्रांसक्राइब करते हैं। ये संस्कृत में रहेंगे, हम या तो इनको देवनागरी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, एक फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर कभी कभी हम ये जो सारे टेक्स्ट है इनका एक लाइब्रेरी रहता है, इनको अगर एक सॉफ्टवेयर से रन करेंगे तो कभी कभी हमें पता चल जाता है काफी चीजें एक दूसरे से कॉपी हुई हैं। बैक इन द डे ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया। ये शैवा टेक्स्ट है और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लेकिन मुझे मिला कि इसमें और इसमें तो काफी सारे श्लोक सेम टू सेम है। ऐसा क्यों? इंटेलेक्चुअल कंपटीशन ऑल्सो एग्जिस्टेड इन इंडिया जब ये सारे शास्त्र लिखे जा रहे थे।